रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 जो स्टार्ट किया था एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, उसका हमने सेकंड टॉपिक देखना है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंटिटीज़ क्या होती हैं एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स वो डाटा है या वो प्रॉपर्टीज़ हैं एंटिटीज़ की जो आप उस एंटिटी से रिलेटेड कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर, उसका नेम और उसका एड्रेस, ये सारे क्या हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और एट्रीब्यूट को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एन एट्रीब्यूट को आप किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके सामने रिप्रेजेंटेशन शो हुई हुई है। एक पर्सन है, एंटिटी है, और उस पर्सन का क्या है एट्रीब्यूट जेंडर। तो आप इस तरह से उसको ओवल या एलिप्स शेप में जो है उस एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे। तो ये आपने एक एट्रीब्यूट जो है वो शो करवाया। अब एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। जब हम देखते हैं सिंपल एट्रीब्यूट, तो सिंपल एट्रीब्यूट क्या होगा, एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। के ऐसा कंपोनेंट जिसको हम मज़ीद जो है ऐसा एट्रीब्यूट जिसको मज़ीद हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल एट्रीब्यूट। उसे हम एटॉमिक एट्रीब्यूट भी कहते हैं। इसकी मेन एग्जांपल है यहाँ पे जेंडर दी हुई है। तो ये है आपके पास सिंपल एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट इसके उल्ट होगा। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होगा, ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट है एड्रेस। तो एड्रेस में आप देख सकते हैं स्ट्रीट आ जाती है। आप अपना घर का एड्रेस लिख के देखें तो आपको स्ट्रीट का एड्रेस भी लिखना पड़ता है, सिटी भी मेंशन करना पड़ता है, कंट्री भी मेंशन करना पड़ता है जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो अपना एड्रेस नोट डाउन कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे फ़ोन ले लूँ तो फ़ोन भी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको मैं मज़ीद जो है वो उसके सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। वो कौन कौन से सब पार्ट्स होंगे, उसका एरिया कोड आ जाता है। एंड देन आप देख सकते हैं कि वो जो नंबर आपका अवेलेबल होता है, यहाँ आपका जोन का नंबर है तो पहले उसकी जोन की हाईलाइट होगा, उसके बाद देन आपका नंबर आएगा। अगर वारिद का नंबर है तो पहले वारिद का आएगा 03 समथिंग, उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट नंबर वो चलेगा। तो ये सारे क्या हैं आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में आएंगे, मतलब इनको हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट सेम है ऐसे ही जैसे सिंपल एट्रीब्यूट है, मतलब ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके पास सिंगल वैल्यू है, मतलब एक सिंगल वैल्यू है। इट कांट बी डिकम्पोज्ड एनी मोर, कोई भी इसके अंदर मल्टी वैल्यूज़ नहीं है। तो जैसे एक जेंडर है, तो जेंडर एक क्या है मेरे पास सिंगल वैल्यूड है। और मल्टी वैल्यूड क्या होंगे, मल्टी वैल्यूड ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है। मसलन एक पर्सन एक से ज़्यादा स्किल्स रखता है, ठीक है। और मल्टी वैल्यूड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल ओवल शेप आ जाएगी इसके अंदर ना। ओवल शेप को आप डबल जो है वो उसे डबल लाइन से हाईलाइट कर देंगे। तो एक पर्सन के एक से ज़्यादा स्किल्स आप यूँ इसको राइट करेंगे। और क्या, अगर सपोज़ आपकी स्टूडेंट के एक से ज़्यादा डिग्रीज़ हैं, एफएससी है उसकी, आईसीएस है या बीएससी है, तो ये सारी डिफरेंट डिग्रीज़ अगर उसने ली हुई हैं तो आप डिग्री को भी क्या करेंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में जो है वो राइट कर सकते हैं। तो ये थे एट्रीब्यूट्स की कुछ टाइप्स। स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर आप एक चीज़ समझ में आ जाती है देन सेकंड बहुत इजी है। स्टोर्ड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो आपका डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ आप अगर सपोज एक स्टूडेंट की आपने बनाया टेबल एंटिटी स्टूडेंट का, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने किसके अंदर स्टोर किए, ये एट्रीब्यूट आपने फील्ड जो होते हैं अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर किए। और किसी स्टूडेंट की आपने जो थी वो एज निकाली, एज आपने निकाली उस डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करके, तो एज एक ऐसा एट्रीब्यूट यहाँ पे निकलेगा जो डेटाबेस में आपके स्टोर नहीं है, लेकिन आपने उसको जनरेट किया है, ड्राइव किया फ्रॉम द स्टोर्ड एट्रीब्यूट से। तो ये आपका कहलाएगा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट एज। और डेट ऑफ बर्थ इस टाइम आपका कहलाएगा स्टोर्ड एट्रीब्यूट। आप इनकी डेफिनेशन देख लें। एन एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। तो इट मीन्स रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ आर स्टोर्ड एट्रीब्यूट। आप इस तरह से इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं।
एंड जब ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स आएंगे तो क्या है, एन एट्रीब्यूट दैट इज़ नॉट स्टोर्ड इन डेटाबेस बट ड्राइव्ड फ्रॉम अन अदर वैल्यू, कि वो वैल्यू जो स्टोर है डेटाबेस में आप वहाँ से उसको जनरेट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो ये 6 थी एट्रीब्यूट्स की टाइप्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इसका नेम आपको बता रहा है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई मतलब एक बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस हैं, या सपोज यहाँ पे 10 लोग मौजूद हैं, 10 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, मैंने उसमें से आइडेंटिफाई करना है रोल नंबर 1 को, रोल नंबर 5 को, रोल नंबर 6 को। तो मेरे पास कोई आइडेंटिफायर होगा, सो मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, मैं उसको अलग कर सकती हूँ फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट से। तो आइडेंटिफायर का भी यही काम है। इस केस में ये जो आपको सारी एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आपको एंटिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स हाईलाइट किए हुए हैं। अब इसमें जो मेन एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस, स्किल्स, ये 3 है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी एज अ आइडेंटिफायर काम कर रहा है। एड्रेस जो है ये क्या है हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है। स्किल्स क्या है हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। एम्प्लॉय आईडी को आइडेंटिफायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो तमाम एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा फ्रॉम द एम्प्लॉय एंटिटी क्लास में से। तो इसकी डेफिनेशन देख लें। आइडेंटिफायर इज़ एन एट्रीब्यूट दैट आइडेंटिफाइज एन एंटिटी इंस्टेंस अमॉन्ग अदर इंस्टेंसेस इन द एंटिटी क्लास, कि एक एंटिटी क्लास में एंटिटी टाइप में से तमाम इंस्टेंसेस में से इंस्टेंस को जो आइडेंटिफाई करता है उस एट्रीब्यूट को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इसलिए आप देख लें एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस, स्किल्स, ना एड्रेस की बेस पर आप कर सकेंगे ना स्किल्स है, क्योंकि एक पर्सन की एक से ज़्यादा स्किल्स हो सकती हैं, एक जैसी हो सकती हैं। एड्रेस भी 2 लोगों का सेम हो सकता है, सो यू कांट आइडेंटिफाई डिफरेंट इंस्टेंसेस। सो एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा आपके पास एट्रीब्यूट होगा जो सबका यूनिक होगा, तो आप इसकी बेस पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिक और नॉन यूनिक आइडेंटिफाई। ये 2 टर्म्स यूज़ की हुई हैं। यूनिक ऐसा होगा आइडेंटिफायर ऐसा आइडेंटिफायर होगा जो क्या करेगा, ओनली वन इंस्टेंस को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेगा। जैसे एम्प्लॉय आईडी है, ऐसा इंस्टेंस, ये ऐसा आइडेंटिफायर है जो सिर्फ एक ही एम्प्लॉय मुझे निकाल कर देगा, तो मैं इसको यूनिक आइडेंटिफायर कह सकती हूँ। और नॉन यूनिक आइडेंटिफायर ऐसा होगा जो क्या करेगा, मल्टीपल इंस्टेंसेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डिपार्टमेंट की। एक डिपार्टमेंट आईडी है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, वो कर तो यूनिकली रहा है, लेकिन उसके बिहाफ में हो क्या रहा है, वो वहाँ उस डिपार्टमेंट में मौजूद जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन सबको आइडेंटिफाई कर रहा होगा। तो डिपार्टमेंट जो है इस केस में वो क्या बन जाएगा, नॉन यूनिक बन जाएगा। और एट्रीब्यूट आइडेंटिफायर भी सेम इसी तरह सिंपल आइडेंटिफायर भी हो सकते हैं एंड कंपोजिट भी हो सकते हैं। सिंपल में क्या होगा कि एक ही उसके अंदर क्या होगी, वैल्यू होगी, मतलब सिंगल वैल्यू होगा वो। और जैसे स्टूडेंट आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है। और कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या हो जाएंगे, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मिलकर कंपोजिट आइडेंटिफायर बना रहे होंगे। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है सिंपल आइडेंटिफायर स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, इसमें मुझे आइडेंटिफायर बनाना है तो मैं स्टूडेंट आईडी को बनाऊंगी। और ये आइडेंटिफायर सिंपल है क्योंकि ये 1 एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑर्डर आईडी जो है एंड आइटम, इनमें से ऑर्डर आईडी को मैं आइडेंटिफायर बना रही हूँ, लेकिन ये कंपोजिट आइडेंटिफायर है क्योंकि ये 2 चीज़ों पर मुश्तमिल, ऑर्डर नंबर एंड डेट। तो इनकी हेल्प से ये मज़ीद आइडेंटिफाई इसको करेगा। नेक्स्ट है एंटिटीज़। एंटिटीज़ में है 2 चीज़ें, वीक एंटिटीज़ एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़। आपको पता है वीक एंटिटी ऐसी एंटिटी होगी जो किसी न किसी एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, और अगर वो दूसरी एंटिटी एग्जिस्ट करती है देन ये एंटिटी काम करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो जो एंटिटी डिपेंड करेगी वो वीक एंटिटी कहलाएगी, और जिस पे डिपेंड करेगी वो क्या कहलाएगी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी इसमें कहलाएगी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो है उसको हम आइडेंटिफायर ओनर कहते हैं, और जो आपकी होगी वीक एंटिटी
उसको हम कहते हैं चाइल्ड डिपेंडेंट आ सबऑर्डिनेट एंटिटी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे नेम दिए गए हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ के, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में 2 दी हुई हैं। एक है कि एक आपने स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, लेकिन आपको स्टूडेंट को क्लास भी असाइन करनी है, तो जब तक वो क्लास की एंटिटी अवेलेबल नहीं होगी आप स्टूडेंट का डाटा स्टोर नहीं कर सकते। तो इट मीन्स स्टूडेंट इस केस में वीक एंटिटी बन जाएगा और आपकी क्लास जो है वो क्या बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और इसी तरह एक कॉमन एग्जांपल आपके घरों की कि पर्सन हैज़ मैनी चाइल्ड्स। ये पिक्चर आपको ये एक्सप्लेन कर रही है कि पर्सन हैज़ मैनी चाइल्ड। अब एक पर्सन जो है वो क्या है इसमें, आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, क्योंकि पर्सन के बगैर चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा और चाइल्ड क्या बनेगा इसमें, वीक एंटिटी बनेगी। और इस टाइप के जो रिलेशनशिप होते हैं उसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पढ़ा होगा लास्ट टॉपिक में कि इस तरह से डबल लाइन वाले रिलेशनशिप को हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। और जो आपकी होती है वीक एंटिटी, उसको भी आप इस तरह से डबल जो है लाइन रेक्टेंगल में शो करते हैं। एसोसिएटिव एंटिटीज़, एसोसिएटिव एंटिटी क्या होगी, इसको हम यहाँ से देखते हैं। इस टाइम स्कॉलर अवार्ड्स, स्कॉलर जो है, इस पिक्चर को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, स्कॉलर ने अवार्ड लिया है ऑन हिज रिसर्च के ऊपर, तो अवार्ड जो है इस टाइम हमारे पास एसोसिएटिव एंटिटी है। ये क्या करेगी, मल्टीपल एंटिटीज़ जो हैं या मैनी एंटिटीज़ हैं उनके इंस्टेंसेस को क्या करती है, एसोसिएट करती है। तो ये है यहाँ पे अवार्ड एंटिटी, ये वाला काम करेगी। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, एसोसिएटिव एंटिटी एज अ टाइप ऑफ एंटिटी दैट एसोसिएट्स द इंस्टेंसेस ऑफ वन और मोर एंटिटी टाइप्स विद वन एंड अदर। तो ये थी कुछ एंटिटीज़ जिसको हमने स्टडी किया है।